हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास से हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर क्लास 11th। जैसे जैसे जो चैप्टर्स हम कंप्लीट करते जा रहे हैं उन चैप्टर्स पर बेस्ड जो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हैं और पॉसिबल हैं, मतलब आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास से हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, फिर उसके करेक्ट आंसर को भी साथ साथ में करवाती चलूँगी। आप सबका काम है, क्वेश्चंस आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं विद देयर करेक्ट आंसर्स, सो दैट कि लास्ट टाइम पर जब आपके एग्जामिनेशंस नज़दीक आ जाएँ तो क्वेश्चंस का एक रिवीजन करना आपके लिए इजी हो जाए। हर बार डिटेल टॉपिक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक क्वेश्चन का पैटर्न फटाफट से क्विकली पढ़कर उसके करेक्ट आंसर्स को देख लेंगे। आपके एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास से। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन हम शुरू कर रहे हैं वो हम चैप्टर 1 यूनिट 1 से कर रहे हैं। और यूनिट 1 जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो है यूनिट 1। और स्टार्टिंग में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन लिया था और फिर इसी यूनिट में स्टैटिस्टिक्स का भी इंट्रोडक्शन था। तो पहले इकोनॉमिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हम लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और वो है Who is known as father of economics? सवाल का जवाब आपको आए, साथ साथ में आप मेरे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, सो दैट कि एक आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि, और रिवीजन हो जाएगा, इजी क्या रिवीजन हो जाएगा कि आपने चैप्टर को कितने ध्यान से पढ़ा है और कितने सवालों का जवाब आप आसानी से कर पा रहे हैं। आप अपने एलिजिबिलिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा है वो एलिजिबिलिटी, जनरल एलिजिबिलिटी की बात नहीं कर रही मैं। सो ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस भी होते हैं आपके सवाल में। मल्टीपल चॉइस का मतलब ही हो गया कि आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे और फिर उन ऑप्शंस के बेसिस पर आपको आंसर करना होगा, करेक्ट आंसर चुनना होगा। तो सवाल बहुत अननोन नहीं है हमारे लिए, सिंपल सा सवाल है जिसमें पूछा जा रहा है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में कि अर्थशास्त्र के जनक या अर्थशास्त्र के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शंस देख लेंगे एक बार। सबसे पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ की बात करें, मैं आपको थोड़ा सा ऑप्शंस भी ब्रीफ करती जाऊंगी कि क्या है। तो एडम स्मिथ जो है, इन्होंने 1776 में इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस ऑफ वेल्थ डिफाइन किया था और ये डेफिनेशन पहली परिभाषा थी अर्थशास्त्र की। और क्योंकि पहली बार इकोनॉमिक्स को किसी ने अलग विषय के रूप में परिभाषित किया था और ये परिभाषा काफ़ी प्रकाशित भी हुई थी, काफ़ी फेमस हुई थी। 1776 में एक किताब आई थी एडम स्मिथ की, जिस किताब का नाम था एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation, ये बुक का नाम था। और इसी बुक में एडम स्मिथ के द्वारा अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस ऑफ वेल्थ डिफाइन किया गया था। एंड दिस बुक was published in 1776। तो क्योंकि पहली बार इकोनॉमिक्स को अलग विषय के रूप में एडम स्मिथ ने परिभाषित किया था, इसलिए एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में जानते हैं और इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का दर्जा दिया गया। तो इस तरह से हमारा जो पहला सवाल है इसका जवाब हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है, एडम स्मिथ होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बिकॉज एडम स्मिथ ही ऑप्शन ए में गिवन है। ऑप्शन बी भी देख लीजिए, मार्शल, ये नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जेके मेहता भी नहीं और पिगू भी नहीं। ये तीनों कौन हैं? ये तीनों भी आपके इकोनॉमिस्ट हैं और डिफरेंट इकोनॉमिस्ट
हैं ये लोग, और इन्होंने भी इकोनॉमिक्स में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक पर इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है, लेकिन इन्होंने इकोनॉमिक्स की परिभाषा पहली बार नहीं दी थी, इसलिए इनमें से कोई भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में जाना नहीं जाता है। इस तरह से पहला सवाल हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। होप आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर को डिस्कस किया है और वहाँ पर मैंने आपको ये टॉपिक, ये पॉइंट डिटेल में समझाया था, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम लोगों ने अगर पढ़ा है और पढ़ाया, जो पढ़ा है वो याद रखा हुआ है, तो हमारे लिए बड़ा इजी है क्वेश्चंस के आंसर को करना। पहला सवाल कंप्लीट करके मूव करेंगे अगले सवाल पर, और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय। ऑप्शंस हैं, सबसे पहला सैमुअल्सन, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी मार्शल एंड ऑप्शन डी रॉबिन्स। देखिए, अभी अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये देखा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन? एडम स्मिथ। उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया और डेफिनेशन उन्होंने अपनी एक किताब में दी थी। तो एडम स्मिथ जो कि कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। क्यों इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है? ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के तौर पर क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था एज साइंस ऑफ वेल्थ, धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। और ये परिभाषा उनकी एक किताब में आई थी, जो किताब 1776 में पब्लिश हुई थी। इस किताब का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब ये किताब का नाम थोड़ा सा लंबा है, तो इसी किताब को हम शॉर्ट में, मतलब इस किताब के नाम को हम ज़रा शॉर्ट में कहते हैं, या इस किताब को ही हम दूसरे तरीके से शॉर्ट में जानते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, इस किताब का शॉर्ट नेम है वेल्थ ऑफ नेशन। ये इसी किताब का शॉर्ट फॉर्म है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो यही जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक है, इस किताब के सिर्फ इतने से नाम से भी, इतने से पार्ट से भी आप इस किताब के नाम को याद रख सकते हैं। और इसी किताब के राइटर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि इस बुक को किसने लिखा है। तो ये बुक कौन सा बुक है आपको पहले बता चुकी हूँ मैं, और इसी बुक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है एडम स्मिथ। तो ऑप्शन बी में हमारे पास एडम स्मिथ गिवन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब जो बचे हुए ऑप्शंस हैं वो देख लिए जाएं, वो क्यों नहीं होंगे इस सवाल के जवाब में। तो ऑप्शन ए तुम्हारा गलत है, बिकॉज सैमुअल्सन के बुक का नाम था एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि आई थी 1948 में। तो ये तो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा मार्शल, बिकॉज मार्शल के बुक का जो नाम था वो था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये जो बुक है ये आपकी पब्लिश हुई थी 1890 में, 1890 में।
और ऑप्शन डी में रॉबिन्स दिया है, ये भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि रॉबिन्स की बुक का भी नाम था एन एसे इनटू, या इनके बुक का जो नाम था वो आपको कुछ इस तरह से नाम था, एन एसे इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट, या सॉरी एंड कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, ये इनके बुक का नाम था। और ये किताब भी आई थी आपकी 1932 में, 1932 में। तो ये सारे बुक्स जो हैं ये अलग अलग नाम से जाने गए, जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिए। एडम स्मिथ की बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से एक ही क्वेश्चन आप रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, उसी से आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उनके जो आंसर्स हैं वो याद हो जाएंगे। तो हमने पहला जो सवाल किया था उसी का आंसर करते वक्त हम लोगों को इस बुक के बारे में पता लग गया था। वेल्थ ऑफ नेशन मैंने आपको सिखाया है, पूरा किताब का नाम आपको याद रखने की हर बार ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में भी इस किताब को हम वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आ गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कोई दूसरी किताब है। कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये, लेकिन हमें होना नहीं है, और इस तरह से आप सही आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर पूछा जा रहा है इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ wealth. Who said it? Who said it? ऑप्शंस देख लेंगे। पहला ऑप्शन मार्शल, सेकेंड ऑप्शन एडम स्मिथ, थर्ड ऑप्शन रॉबिन्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है सैमुअलसन। सो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, और इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, धन का विज्ञान है इकोनॉमिक्स। और ये परिभाषा यानी ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है, किसने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो अब तक जो 2 सवाल हम लोगों ने किए हैं वहाँ पढ़ते वक्त ही हम लोगों को पता चल गया था कि ये परिभाषा किसकी है, और ये परिभाषा क्लियरली एडम स्मिथ की है, बिकॉज एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस ऑफ वेल्थ डिफाइन किया था अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में, जो कि पब्लिश हुई थी 1776 में सबसे पहले। अच्छा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। और बाकी के ऑप्शंस इसका सही जवाब इसलिए नहीं होंगे बिकॉज मार्शल की बात करें तो मार्शल ने भी इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी है, लेकिन उनकी परिभाषा है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पर हम मानव के कल्याण की बात करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में जहाँ कहीं पर भी पढ़ते हैं उसको हम इकोनॉमिक्स बुलाते हैं, ऐसा मार्शल का कहना था। तो यहाँ पर हमसे इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ पूछा जा रहा है, धन की बात मार्शल ने नहीं करी, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन सी रॉबिन्स, रॉबिन्स भी इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं होगा बिकॉज रॉबिन्स ने जो भी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की दी है, जो परिभाषा दी है, उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को स्कैरसिटी एंड चॉइसेस पर बेस्ड बताया। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विज्ञान है जो कमी और चॉइस की बात करता है, जहाँ पर हम पढ़ते हैं जहाँ पर कमी के बारे में स्कैरसिटी होती है, और कब हमारे पास स्कैरसिटी है, हमारे पास स्कैरसिटी जब होती है तो उसकी वजह से हम लोगों को जो चॉइस करना पड़ता है, जो चुनाव करना पड़ता है, उसके बारे में हम जहाँ कहीं पर भी पढ़ते हैं उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। और ये बात रॉबिन्स के द्वारा कही गई थी। यहाँ पर हमसे वेल्थ के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी भी गलत जवाब है। ऑप्शन डी में सैमुअलसन है, और सैमुअलसन के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पर हम ग्रोथ की बातें करते हैं, जहाँ पर हम डेवलपमेंट की बातें करते हैं। तो ग्रोथ
और डेवलपमेंट ऑफ नेशन की बातें जहाँ कहीं पर भी करें वो अर्थशास्त्र है। सैमुअल्सन के अनुसार इस तरह से चारों व्यक्ति ने अलग अलग परिभाषा दी है अर्थशास्त्र की। और हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ, जो कि जिन्होंने कहा था अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको आंसर नोट नहीं करना है, आप सिर्फ क्वेश्चन नोट करें। करेक्ट आंसर आप एक बार समझने के बाद, देखने के बाद खुद टिक करें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी साथ साथ में। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पर है इकोनॉमिक्स इज द साइंस of scarcity who said it? ऐसा किसने कहा था? ऑप्शंस हैं, सबसे पहला सैमुअल्सन, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी एडम स्मिथ एंड ऑप्शन डी रॉबिन्स। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व जब किया तो हमने चारों जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की मुख्य परिभाषा जो कि 4 कैटेगरी में बांटी गई है। सबसे पहली परिभाषा जो है वो वेल्थ पर बेस्ड परिभाषा है जिसको देने का क्रेडिट एडम स्मिथ को दिया जाता है। दूसरी जो मुख्य रूप से जानी जानी वाली परिभाषा है वो वेलफेयर बेस्ड है, कल्याण आधारित है, जिसको देने का मुख्य रूप से क्रेडिट मार्शल को जाता है। तीसरी परिभाषा स्कैरसिटी बेस्ड परिभाषा है, इस परिभाषा को देने का श्रेय हम लोगों ने पढ़ा है एल रॉबिन्स को जाता है। और चौथी जो मुख्य परिभाषा है वो ग्रोथ ओरिएंटेड है जो कि सैमुअल्सन के द्वारा दी गई परिभाषा है। इस तरह से हमारे सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ स्कैरसिटी। ये एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पर हम स्कैरसिटी की बात करते हैं। स्कैरसिटी का मतलब होता है whenever the demand for something becomes greater than supply of that particular thing। मतलब अगर आप X वस्तु की बात करते हो तो X का डिमांड अगर X के सप्लाई से अधिक है, मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, स्थिति स्कैरसिटी को बताता है। और इस विज्ञान की चर्चा किसने की, किसने कहा कि हम स्कैरसिटी के बारे में पढ़ते हैं? तो ये जो परिभाषा है आप देख सकते हो, ये परिभाषा रॉबिन्स के द्वारा दी गई है। तीसरी मुख्य परिभाषा है अर्थशास्त्र की और रॉबिन्स जो सही जवाब है वो हमारे ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बाकी सैमुअल्सन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है बिकॉज उन्होंने ग्रोथ की बात करी है। मार्शल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा क्योंकि उन्होंने वेलफेयर की बात करी है। और एडम स्मिथ भी नहीं होंगे बिकॉज उन्होंने वेल्थ की बात की है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल रॉबिन्स। देखो ऑप्शंस वगैरह याद रखने की गलती मत करिएगा, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है सवाल के जवाब को याद रखने का और समझने का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसा होता है कि आप इसके क्वेश्चंस के साथ इसके ऑप्शन को याद ही नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत बारीकी के साथ, बहुत प्रिसाइज होके ऑप्शन में से सही आंसर को तलाश करने की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का यही आंसर होगा इस थ्योरी के साथ आंसर को नहीं समझ सकते और याद भी नहीं रख सकते हैं। सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऑप्शंस को बदला जा सकता है और आंसर को बदला जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से हम लोग सवालों के जवाब को
सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विच इकोनॉमिस्ट हैज़ गिवन वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनीशन। देखिए, आपको लग रहा होगा कि एक ही तरह का सवाल है, बट अलग अलग सवाल एक ही तरह का है। बिल्कुल, जवाब आपको एक ही हो सकता है सवालों का, लेकिन आप देखोगे तो पूछने के तरीके अलग अलग हैं। और मेरा इस तरह से वीडियो बना करके आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने का पर्पस ही यही था कि एक ही तरह के सवाल को कितने तरीके से पूछा जा सकता है और स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जा सकता है, उसको मैं आपको समझा सकूं। और आप देख पा रहे हो कि हमारा अगला जो सवाल है वो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से काफ़ी मिलता जुलता है, बस सवाल को पूछने का तरीका ज़रा देखिए बदल दिया गया है। 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच इकोनॉमिस्ट हैज़ गिवन वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। इनमें से जो ऑप्शंस हैं, इनमें से हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से अर्थशास्त्री के द्वारा वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया गया है। अभी अभी मैंने आपको 4 कैटेगरी के डेफिनेशंस के बारे में बतलाया कि इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले कैटेगरी की परिभाषा है जो कि वेल्थ ओरिएंटेड परिभाषा है। इसको देने का क्रेडिट जाता है एडम स्मिथ को। दूसरे कैटेगरी की मुख्य परिभाषा वेलफेयर ओरिएंटेड है। इसको देने का क्रेडिट जाता है अल्फ्रेड मार्शल को। तीसरे कैटेगरी की परिभाषा स्कैरसिटी बेस्ड परिभाषा है, जो कि एल रॉबिन्स के द्वारा दी गई। और चौथी परिभाषा ग्रोथ आधारित परिभाषा थी और है, जो कि पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दी गई। ये आपको मैंने एक्सप्लेन करते वक्त भी कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेशन वाला, और इससे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि किस अर्थशास्त्री के द्वारा अर्थशास्त्र की धन आधारित परिभाषा, ओरिएंटेड मतलब आधारित परिभाषा दी गई है। आपको इसका जवाब बिल्कुल क्लैरिटी से नज़र आ रहा होगा, एडम स्मिथ हैं इस सवाल का सही जवाब। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो एडम स्मिथ का नाम नहीं है। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि एडम स्मिथ का नाम इसमें नहीं है, तो सवाल में थोड़ा सा फॉल्ट है। ठीक है, ये सवाल ही थोड़ा सा गड़बड़ है। या तो इसके ऑप्शन में एडम स्मिथ होता, या फिर अगर मान लीजिए एक ऑप्शन हटाकर यहाँ पर होता ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विच इज नन ऑफ दीज। बिकॉज गिवन ऑप्शंस में एडम स्मिथ का नाम नहीं है और एडम स्मिथ के ही द्वारा आपके अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई थी जो कि धन पर आधारित थी। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी आप मान के चलो, विच इज नन ऑफ दीज। अब ऐसा एग्जाम में हुआ तो क्या हो सकता है, जैसे अभी अभी था कि यहाँ पे किसी का नाम था और नन ऑफ दीज नहीं था, उस केस में देखिए आपके सवाल गलत हो जाते हैं। एग्ज़ाम में वो सवाल का आपको मार्क्स मिल जाता है, या सवाल पर चैलेंज करने पर आपको करेक्ट आंसर। अगर आपको इस तरह के ऑप्शंस है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो राइट आंसर आपको लग रहा है, जैसे एडम स्मिथ, तो आप ऑप्शन के तौर पर वहाँ पे वो लिख सकते हैं। अब एग्जामिनेशन में हमारे पास OMR आने वाला है, तो हम उसका क्या करेंगे, उस केस में आपका सवाल चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो नन ऑफ दीज होगा, बिकॉज वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन इज गिवन बाय एडम स्मिथ। बाकी सब ऑप्शंस गलत हैं। आपका रॉबिन्स नहीं होगा, बिकॉज इन्होंने स्कैरसिटी की बात करी है। JK मेहता ने भी अलग डेफिनेशन दिया है, विच इज़ नॉट दैट फेमस। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, JK मेहता की परिभाषा नहीं है, इन्होंने बस फॉलो किया है। मार्शल ने भी नहीं दिया है डेफिनेशन, बिकॉज मार्शल के द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो वेलफेयर बेस्ड है, कल्याण पर आधारित है, और वो परिभाषा यहाँ पर ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछी नहीं जा रही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने थोड़ा आपको बदल कर समझाया है कि कैसे राइट आंसर आप दे सकते हो।
चलिए इसी के साथ अगले सवाल पर मूव कर जाते हैं फटाफट से। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जहां पे पूछा जा रहा है हु गेव welfare oriented definition of economics। ऑप्शंस हैं, सबसे पहला एडम स्मिथ, दूसरा अल्फ्रेड मार्शल, तीसरा जे.एम. केन्स और चौथा इरविंग फिशर। चार ऑप्शंस एंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का भी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने अभी अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि सवाल पूछ रहा है कि हु गिव द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र की कल्याण पर आधारित परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दी गई है, सवाल में ये पूछा जा रहा है। और वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है वो ऑप्शंस में देखो किसके द्वारा दी गई है। क्या एडम स्मिथ है इसका सही जवाब? नहीं, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी है जो कि धन पर आधारित है, वेल्थ ओरिएंटेड। अल्फ्रेड मार्शल है क्या इसका जवाब? देखा जाए अल्फ्रेड मार्शल की परिभाषा जो कि है ह्यूमन वेलफेयर पर बेस्ड, कल्याण पर आधारित है। तो इस सवाल में हमसे कल्याण पर आधारित परिभाषा ही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बट हम आगे थोड़ा देख लें। जेम केन्स ने भी इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट किया इसके डेवलपमेंट में, लेकिन ये यहाँ का सही जवाब नहीं है। जेम केन्स ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है और अलग अलग थ्योरीज है जो कि हम जेम केन्स के द्वारा गिवन है, जो हम पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो ये यहाँ पर तो नहीं आएगा। और इरविंग फिशर भी इस सवाल का सही जवाब नहीं है, बिकॉज इरविंग फिशर इकोनॉमिस्ट ही नहीं है, ये आपके एक स्टैटिशियन हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स में अपने कंट्रीब्यूशन को शो किया है और कई तरह से इन्होंने स्टैटिस्टिक्स के डेवलपमेंट में अपना रोल, अहम रोल निभाया है। एक इंडेक्स नंबर टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे, और ये इंडेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो फिशर के द्वारा दिया गया है, तो ये भी इस सवाल का सही जवाब नहीं होगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द अल्फ्रेड मार्शल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ा जाए और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nation
was। ऑप्शंस देख लिया जाए। पहला एडम स्मिथ, दूसरा ऑप्शन रॉबिन्स, तीसरा ऑप्शन है मार्शल और चौथा ऑप्शन है पिगू। इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट और उसका ऑप्शंस भी है हो चुका है हमारे पास। देखो तो क्या पूछ रहा है सवाल। बोलता है ऑथर यानी लेखक बताइए एक किताब के जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब के ऑथर का नाम बताया जाए। ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ और यही देखते हुए हमारा आंसर मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 7 का, बिकॉज एडम स्मिथ की किताब का नाम ही है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसे शॉर्ट में हम वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं एडम स्मिथ। देखिए ऑप्शन बी सही जवाब नहीं है बिकॉज रॉबिन्स की किताब का नाम कुछ और था, एन एसे इनटू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेस, जिसमें रॉबिन्स ने ये किताब का नाम था रॉबिन्स का, जो कि 1932 में आई थी। एडम स्मिथ की ये किताब 1776 में आई थी और इस तरह से ये किताब रॉबिन्स की थी, इसलिए ये इसका आंसर सही नहीं है। मार्शल ऑप्शन सी में गिवन है, वो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा बिकॉज मार्शल के बुक का नाम जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था वो था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये जो किताब है मार्शल की ये आई थी 1890 में, 1890 में, और ये किताब मार्शल के द्वारा दी गई है, इसलिए मार्शल इस क्वेश्चन का सही जवाब नहीं। एंड ऑप्शन डी पिगू ने भी इकोनॉमिक्स में डिफाइन किया है, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है और इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन एडम स्मिथ के फॉलोवर के रूप में ही किया जो एडम स्मिथ ने बताया। पिगू का भी वही मानना था कि हम धन की बातें करते हैं और इस तरह से इनकी कोई अपनी किताब है लेकिन ये अलग अलग टॉपिक को डिफाइन करते हुए है। तो एक इम्पॉर्टेंट बुक के तौर पर ये जो किताब है इसको लिखने का या इस किताब के जो लेखक हैं वो आपके एडम स्मिथ होंगे। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है आपके क्वेश्चन नंबर 7 का। और यहाँ पर हमारा जो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस है आज के क्लास का वो हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास हम इतने सवालों के एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर फिनिश करेंगे। आपको जैसा कि बताया हुआ है कि आपको करना क्या है, सवाल जैसे जैसे मैं बताती जाती हूँ आप नोट करते जाएं और ऑप्शंस चारों लिखिएगा। ये नहीं कि सिर्फ आप राइट आंसर लिख के छोड़ दीजिएगा, चारों ऑप्शंस लिखिएगा और उसमें से फिर जो करेक्ट आंसर होगा वो आप साथ साथ में प्रिपेयर करते जाएं नोट्स के तौर पर और वो आप टिक करते जाओगे सही आंसर को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम इस क्लास में डिस्कस कर रहे क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप सबका काम है चैप्टर्स को रिवाइज करते जाएं और क्वेश्चंस को एक बार ध्यान में रखते जाएं। थैंक यू।